इस जानलेवा हमले ने सामने सोए हुए बेचारे को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। यानी तमाम उम्र जिस शख्स का नमक खाता रहा, शायद इसी तरह आज उसने उस नमक का हिसाब कर दिया। उसको मार दिया जिससे तुम्हारा घर चलता था, जो तुम्हें तनख्वाह देता था 8-10 साल से, जिसके घर से तुम खा रहे थे, उसको ही मार दिया। कि जिसमें दुख कर्ब शामिल है कि एक शख्स जिसका न कोई गुनाह न कोई कसूर, उसे सिर्फ और सिर्फ चंद नोटों के टुकड़ों की खातिर मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन ये सारी ज़िंदगी उन्होंने अवाम की खिदमत की है, अपनी पूरी ज़िंदगी शादी तक नहीं की उन्होंने। अब देखें कौन हो सकता है मुलजिम। पुलिस आई हुई है, 1122 आई हुई है, आप आए, आपकी मेहरबानी। इंशाल्लाह ताला हम चाहते हैं कातिल को पकड़ा जाए। ये जिसने भी की बड़ी बेगैरती वाला काम किया, बेचारे को कत्ल करके डाल दिया। 4 दिन के बाद पता लगा उसकी लाश का, लेकिन इंसाफ मिलना चाहिए। उसके आखिरी टाइम किसी दोस्तों से उनकी मुलाकात हुई? ये नहीं पता, उनको ये पता लगा था जी वो जा रहे थे पिशावर गाड़ी लेने, सब रिश्तेदार ये सबने भी गाड़ी लेने गए हुए हैं। अब ये नहीं पता भाई उसको कत्ल करके डाल दिया अंदर। मुन्ना शेख जो है ना बहुत खिदमतगुजार आदमी था, इंसाफ मिलना चाहिए, अब तक इंसाफ नहीं हुआ। पाकिस्तान में इंसाफ गरीब आदमी को कहाँ मिलता है? यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो है ना वो इंसाफ उन्हें मिलता है, कानून जो है ना उनकी गुलाम है। गरीब आदमी की हमायत करता था, वही बेचारा मारा गया, वही लड़ रहा था सबसे, अकेला था। नाजरीन, तमाम तर कानूनी कार्रवाइयां तेजी और तर्रारी के साथ जारी थीं, मगर मतलूब मुल्जिम का कहीं सुराग न मिल रहा था। नाजरीन, इसके बाद तमाम तर तैयारियां यूं ही जारी और सारी थीं कि किसी भी तरह उस मुल्जिम तक पहुंचा जाए। और आखिरकार एक निशानदेही हो गई। होटल से वो मुल्जिम यूं ही कानून की हिरासत में ले लिया गया। जब उसकी तलाश की गई, उसके डेरे पे गए तो उसके डेरे को ताला लगा हुआ था। सो जब ये लोग ताला तोड़ के अंदर गए तो अंदर कंबल में लिपटी हुई एक लाश चारपे पे पड़ी थी और चारपे से नीचे खून बह रहा था। ये एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर था जिस पे पुलिस बिल्कुल शशदर रह गई, क्योंकि इसका कोई क्लू नहीं मिला था, कोई फोरेंसिक इसकी जो है पाया तकमील तक नहीं पहुंच पा रही थी। कोई कातिल ऐसा था जिसने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था, कोई क्लू नहीं छोड़ा था। लेकिन पुलिस ने अपनी जो मेहनत है और अपनी जो प्रोफेशनल काम है उसको उसी तरह से जारी रखा, और अल्लाह का शुक्र है कि चंद रोज़ बाद पुलिस इस रियलिटी को अनर्थ करने में कामयाब हो गई कि बेसिकली मोहम्मद हुसैन उर्फ मन्ना शेख का कातिल उसका अपना मुलाजिम था। और दुख की बात यह है कि इस मुलाजिम ने सिर्फ 40,000 रुपये की खातिर अपने मालिक को कत्ल कर दिया। ये वो मुलाजिम था जो साल हा साल से मोहम्मद हुसैन उर्फ मन्ना शेख के साथ अटैच था, उसकी खिदमत गुजारी पे था। और मोहम्मद हुसैन उर्फ मुन्ना शेख जो है वो इस छोटे से शहर में मशहूर था कि वो इस मुलाजिम को अपने बेटे की तरह पालता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे माशरती और मौशी हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि तमा नफसानी इस कदर बढ़ चुका है और हमारी शायद ज़रूरियात जो हैं वो ग्रीड की सूरत इख्तियार कर चुकी हैं
कि इस मुलज़िम ने अपने बाप जैसे मालिक को सिर्फ 40,000 की खातिर कत्ल कर दिया। पुलिस ने कातिल को ट्रेस किया, उसके साथ तमाम ताने बाने जो उस तक जाते थे उन तमाम ताने बाने को बुना और फिर एक बेहतरीन तफ्तीश की सूरत में फ़ाइनलाइज़ कर दिया कि यही कातिल है। कातिल को अरेस्ट किया गया, तमाम कोडल फॉर्मेलिटीज़ पूरी की गई और इंशाअल्लाह ताला कातिल अब सज़ा से नहीं बच सकेगा। कातिल को यकीनन उसके किए की सज़ा मिलेगी। और इसके बाद यहाँ से इंटरोगेशंस का आगाज हुआ। हाँ जी, क्या नाम है? वकाल हुसैन। वालिद का क्या नाम है? रियाज हुसैन। किधर घर है? ये जी मौजे में है। क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हैं जी। मियाँ साहब के पास मुलाजिम थे। कितने अरसे से मुलाजिम थे? तकरीबन 8-10 साल से जी। क्यों मारा उसको? सर बस तनख्वाह सरकार नहीं देते थे। बस एक दिन देखा है पैसे आए उनके पास, पैसों की वजह से बस लालच आ गया। कैसे मारा फिर? सर पहले उनको गोलियाँ दी है। अच्छा। खाने में दूध पिया उन्होंने, गोलियाँ खा के वो सो गए। मैं लाते दबाता रह गया। उसके बाद मैंने उनको कुल्हाड़ी से मारा। कितने बार किए थे कुल्हाड़ी? तकरीबन 3 बार सर जी। फिर उधर ही मर गया? हाँ जी, फिर मैंने उनको कंबल डाल दिया, रखो दिया उनको। फिर क्या किया? बस मैं फिर भाग गया था सर पैसे लेके। कितने पैसे? उनका मोबाइल में पैसे 30,000 थे सर। फिर मोबाइल किधर किया? मोबाइल उधर डेरे में लुको दिया था जी। अच्छा, और कुल्हाड़ी? कुल्हाड़ी भी उधर ही लुकाई थी। आते जाते हुए किसी ने देखा नहीं है तुम्हें? नहीं सर, मैं रात को उधर से जब देखा ताला जो लगा हुआ था डेरे, ताला कौन लगा के गया? ताला मैं खुद लगा गया था, चाबी गटर में डाल दी थी। कौन से वाले गटर में लगाई? उधर ही मियाँ साहब के बाहर दरवाजे पे गटर है। अच्छा, जिस कुल्हाड़ी से मारा है फिर वो कहाँ छुपाई है तुमने? वो उधर डेरे में रखी है सर। मोबाइल भी उधर ही है। अच्छा यार, तूने उसको मार दिया जिससे तुम्हारा घर चलता था, जो तुम्हें तनख्वाह देता था 8-10 साल से, जिसके घर से तुम खा रहे थे, उसको ही मार दिया? उसको मारना जरूरी था? बस सर क्या करते हैं, मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? रोटी वही देते थे, उसके पास रहता था। वो तो बड़ा नेक और शरीफ बंदा मशहूर है इलाके में, वो तो गरीबों की मदद करता है, तुमने उसको ही मार दिया। सर बस अब क्या करें, गलती हो गई है। पैसों की गलती हो गई, जुल्म किया तुमने। सर पैसों की लालच में बस ऐसे किए है। अब वो कुल्हाड़ी और मोबाइल बरामद करा सकते हो? हाँ जी। इससे पहले तुम कहाँ रहते थे? जब मुन्ना शेख से इससे पहले सर उधर ही गांव में रहते थे। वहाँ क्या करते थे? कुछ भी नहीं जी, वालिद साहब काम करते थे, हम तो ऐसे ही इसके पास क्या क्या काम करते थे? मालिश करते थे जी, रोटी खाना माना, कपड़े शपड़े लाना, ये वो। अच्छा ये बताओ, ये कितने बजे का वक्त हुआ है? रात को तकरीबन 12-1 बजे का वक्त है सर। ठीक है, कुल्हाड़ी तुम कहाँ से लाए थे? ये जब उनके मियाँ साहब के पैसे देखे थे ना जी, जब भी उठाई थी उधर ही काम, ये छड़ियाँ काटते थे, दरख्तों को छाटते थे। ये उधर डेरे पे पहले ही मौजूद थी? हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे साथ और कौन था? वो तो बड़ा तगड़ा सेहतमंद इंसान था, तुमने उसको ऐसे कैसे मार दिया? सर बस वो जब सो गए थे, सोए पे वार किए। फिर वो उठा नहीं है? नहीं सर। इससे पहले भी कभी कोई वारदात की है? नहीं सर। कोई चोरी की हो? नहीं सर। कोई डकैती की हो? नहीं सर। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो? कभी गिरफ्तार हुए हो? नहीं सर। कभी थाने आए हो पहले? नहीं सर। इतनी हिम्मत कैसे कर ली फिर? बस सर छोटा सा था, इसके पास जो आया था इधर ही था। तो जो तुम्हें खिलाता पिलाता रहा है, फिर तुमने उसको ही मार दिया? Criminals most wanted.